नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए आवश्यकता अनुसार मौजूदा नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसमें न केवल अधिक निवेश आकर्षित होगा बल्कि रोजगार के और अधिक अवसर भी पैदा होंगे। बता दें ये बातें सीएम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की सुरक्षा चूक से बवाल मच गया है, तो वही सुरक्षा चूक पर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बताया गया है कि पंजाब भवन की वजह से कोई भी दिक्कत थी, पुलिस ने आकर उसे देखा है। देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता बीजेपी पर दिल्ली में बाहुबल, पैसा और इसी के साथ साथ मैनिपुलेशन और धांधली के बल पर विधानसभा चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की हर विधानसभा में 10 से लेकर 15,000 वोट कटवाने का काम किया है और मेंबर पार्लियामेंट की कोठियों में बैठकर नए वोट कटवाने का काम किया गया है। सिरसा नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सुशील गुप्ता ने कहा है कि यहां सरकार की तरफ से जितने भी पैसे आए उनका केवल 10% ही खर्च किया गया। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ साथियों से लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से चर्चा की। अलग अलग वार्ड में अलग अलग साथियों की ड्यूटी लगाई, डोर टू डोर का प्रोग्राम बनाया और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ सिरसा में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, दो परिवारों की जो आधिपत्य है सिरसा के ऊपर, उनका कब्जा उखाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी एक आम कार्यकर्ता कविता नागर जी, चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में बजट को लेकर वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नगर पार्षदों ने चेयरमैन पर भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोध जताया। बैठक काफी हंगामेदार रही। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी ने कहा है कि शहर के विकास के लिए 39 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसके शहर में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट तथा सड़क व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। बजट का मीटिंग थी, इसमें हमने 39 करोड़ लगभग हमने बजट किया था दादरी शहर के लिए, गलियों के लिए, स्ट्रीट लाइटें के लिए, तो भी हमारे सैनिटरी के लिए, कोई साफ सुथरा के लिए शहर को, इसके लिए हमने 39 करोड़ लगभग बजट किया था। कुछ पार्षद है हमारे काफी दिन से राजनीति कर रहे हैं, वो इसमें बजट के अड़चन लगा के उन्हें विरोध करते हैं। हर बार हर मीटिंग में, पहली मीटिंग एक लगा लो उसमें विरोध, शुरू से आज तक जितनी मीटिंग हो उनमें सब में विरोध करते हैं, अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए बार बार यही वो करते हैं। ये भी एक बजट की मीटिंग थी, विशेष बैठक होती है, साल में वार्षिक होती है। इसमें हम अपनी आमदनी का वो ब्यौरा देते हैं, हमारी आमदनी कितनी है, खर्च हमने कितना करना है, डेवलपमेंट चार्ज के ऊपर हमने क्या करना है। और हमने ये हमारे को एक पन्ना दे दिया, चेयरमैन साहब ने भेज दिया, एक सिंगल, इसमें न तो किसी आमदनी का ब्यौरा है,
न हमारा खर्च का ब्यौरा न हमारी आय का है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये कहा कि भी आप हमारे को वो दस्तावेज उपलब्ध कराओ जो बजट पिछले समीक्षा बजट की आपने कितना सफाई के ऊपर खर्च किया। और वही जिले के रेलवे रनिंग स्टाफ में 36 घंटे का उपवास रखकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जिले के लौकी पैलेसी के संगठन ऑल इंडिया लोका रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। तो वही आपको बता दें कि AILRSA के एंड ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के बैनर तले भिवानी के रेलवे जंक्शन पर रेलवे कर्मचारियों ने गुरुवार को 36 घंटे का उपवास रखकर रनिंग स्टाफ के प्रति रेल प्रशासन की नीतियों का विरोध जताया। तो वही AILRSA के उपस्थित प्रमोद सैनी ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए 50% से अधिक होने पर सभी रेल कर्मचारियों के डीए भत्तों में 25% की वृद्धि की जाए, लेकिन रनिंग कर्मचारियों का किलोमीटर अलाउंस के बढ़ोतरी नहीं करते हुए पुराने रेट के अनुसार दिया जा रहा है। मैं अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन हिसार शाखा। आज जैसा कि AIGC एलारसा वाले हमारे रनिंग के साथी अपने बैनर तले अपनी रनिंग की मांगों को लेकर आज भूख हड़ताल में बैठने काम किया है, जिसका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन पूर्णतः इनको क्या नाम सहयोग प्रदान करती है। और सदा जिस प्रकार पहले से रनिंग कर्मचारियों के साथ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जोड़ने का काम किया, उनकी सारी मांगों को आगे रखने का काम किया है, वही यह मांगे अब भी रेलवे बोर्ड स्तर पर अपने माध्यम से उठाने का काम करेगी। रेलवे द्वारा जो 7th पे कमीशन जो लाया गया था उसमें ये क्लियर था कि जो 50% जब डीए रेट हो जाएगी तो उसके बाद में जो सभी रेल कर्मचारियों की जो टीए रेट है वो उसी के अनुपात में बढ़ जाएंगे। लेकिन सभी रेल कर्मचारियों के टीए रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो लोको पायलट एवं गार्ड जिनके टीए के अनुपात में जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है उसको नहीं बढ़ाया गया है। ये रेल प्रशासन द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसी के उपलक्ष्य में आज ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और जो ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के बैनर तले पूरे भारत में सभी लॉबी स्तर पर और जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो ड्यूटी करते हुए 36 घंटे तक अपने भूखे रह करके रेल कार्य को संचालित रूप से संचालित करें। जो हमारा केंद्रीय संगठन है एलारसा और AIGC जो हमें इसके बारे में आगामी रूपरेखा तैयार करके जो बताएंगे उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। और देश के विभिन्न राज्यों से घरों से निकाले गए बुजुर्गों को आश्रय देने वाला प्रेरणा वृद्धाश्रम अब अपने नाम के अनुरूप समाज के लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। प्रेरणा वृद्धाश्रम अब दर्शनीय स्थल भी बन रहा है। मुंबई से आए वरिष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग 15 नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया और यह शिष्टमंडल खासतौर पर वृद्धाश्रम की ख्याति सुनकर मुंबई से कुरुक्षेत्र पहुंचा था। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक एवं संचालक डॉक्टर अजय भगवान सिंगला ने बताया कि मुंबई से आए सभी वरिष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम को देखकर काफी अभिभूत हो गए। प्रेरणा के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने स्वागत किया। आज हमारी ये बहुत खुशी का दिन है। भारत की आर्थिक राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई से 15 बुद्धिजीवी वर्ग के सीनियर सिटीजन, वो भी संख्या में 15, हमारे आश्रम में हमारे बुजुर्गों से मिलने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ के आश्रम की बहुत ख्याति सुनी थी, हमने देखने की इच्छा थी बहुत, इसलिए हम स्पेशल आए हैं। और वो मंदिर में पूजा करके शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके और लाइब्रेरी देखकर अभिभूत हो गए। जब उन्होंने हमारी संस्कृति को दर्शाती हमारी धरोहर को देखा, जो हमारी धरोहर हम बना रहे हैं, उसको देख के तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने सिविल सचिवालय में ग्रामीण चौकीदार संघ और पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि चौकीदारों का वेतन 7,000 से बढ़कर 11,000 रुपए किया गया और जल्द ही चौकीदारों के KI कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें कार्य करते हुए कोई असुविधा न हो। और इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकीदारों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस मौके पर चौकीदारों ने अपना मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान जानकारी दी गई कि प्रदेश में 7,301 चौकीदारी के पद हैं, जिनमें से 4,927 चौकीदार काम कर रहे हैं और 2,374 चौकीदार के पद रिक्त हैं। चौकीदारों ने बताया कि मृत्यु का रिकॉर्ड दर्ज कराने वाले पोर्टल ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और चौकीदारों का वेतन संबंधी समस्या भी आ रही है। और इस पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा है कि चौकीदारों की परेशानियों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।
चंडीगढ़ से तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री के एपीएस ने बैठक की है। ग्रामीण चौकीदार संघ के साथ बैठक हुई है, जहां चौकीदारों ने मांग पत्र सौंपा है। और ऐसे में देखिए, चौकीदारों के लिए भी एक बड़ी सौगात बताई जा रही है, जहां पर ग्रामीण चौकीदारों की सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 11,000 कर दी गई है, और जो कि एक नई पहल और बड़ा सौगात माना जा रहा है। ग्रामीण चौकीदारों के लिए बैठक की गई है। सैनी सरकार की ये सबसे बड़ी सौगात बताई जा रही है उन ग्रामीण चौकीदारों को, जिनकी सैलरी अब तक 7,000 रुपए थी और अब इस सैलरी को बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी गई है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं ग्रामीण चौकीदारों की वो उम्मीद थी जो कई दिनों से वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री के एपीएस को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण चौकीदारों के संघ के साथ बैठक की गई और बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि जो ग्रामीण चौकीदार हैं उनकी जो सैलरी है, महीने की जो सैलरी है वो 7,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए किया जाए, और आगे भी ग्रामीण चौकीदारों के सहूलियत के हिसाब से उनके बारे में ही सोचा जा रहा है। और खबर सिरसा से है, जहां पर नगर परिषद चुनाव की बात कर ले तो निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सभी का सहयोग जरूरी है। सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता के अनुपालन करें, और ये बात रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद चुनाव एवं एसडीएम राजेंद्र कुमार ने लघु सचिवालय में आयोजित उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों की बैठक के दौरान एसडीएम राजेंद्र कुमार ने कही। और नगर परिषद में प्रधान व पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा है कि प्रधान पद के लिए 20 लाख रुपए व पार्षद पद के लिए 4.5 लाख रुपए की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है, तो वही सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए प्रचार सामग्री निर्धारित स्थानों पर ही अनुमति के आधार साथ लगाएं। इसके साथ ही चुनाव में वाहन के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2 मार्च को सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक वोटिंग होगी और 12 मार्च को मतगणना की जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार भवनेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बैठक चुनाव खर्च सीमा को निर्धारित किया गया है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि चुनाव में निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किए जाते हैं, और ऐसे में अब इस पर रोक लगती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए बैठक की गई है। और बैठक में चुनाव खर्च सीमा निर्धारित करने की बात की गई है। लघु सचिवालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम ने इस बैठक को ली है, और इस बैठक में चुनाव में जितनी भी राशि खर्च होती है वो कितनी होनी चाहिए और उसका निर्धारित किया गया है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए भी अधिकारियों ने निर्देश दिया है। चरखी दादरी जिले के गांव कल्याणा माइनिंग क्षेत्र में डंपर के नीचे आने से एक 26 वर्षीय प्रवासी श्रमिक की मौत हो गई। थाना झोझू कला एसएचओ बलवान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि कल्याणा क्रेशर जोन में डंपर के नीचे आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जिस सूचना पर पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और डंपर व बाइक को कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए चरखी दादरी सिविल अस्पताल भिजवाया है। एसएचओ बलवान सिंह ने बताया है कि मृतक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी था और कल्याणा स्थित स्टोन क्रेशर पर खाना बनाने का काम करता था। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। मिल गई थी, कंट्रोल रूम से मैसेज आ गया था, तुरंत हम मौके पर पहुंच गए थे। गिरले हमारे आईओ अनुसंधान करता भी आ गए थे और उस मौके पर पहुंचकर हमने जो एक्सीडेंट हुआ था वो चौधरी क्रेशर स्टोन क्रेशर जोन पर नौकरी करता था, लांगरी धामा। उसका भाई दूसरे क्रेशर जोन पर काम करता था, सगा भाई, और वो मशीन में साफ करने का काम करता था, जो जैसे वो काम उनका मिला हुआ है। तो वो मौके पे मिल गए थे और उसके आइडेंटिफाई हो गए थे। उसका नाम है मरने वाले का, मृतक का वीरेंद्र कुमार सन ऑफ शारदा, अष्टम थाना बिसडा यूपी। और उसके भाई का नाम है, जिसके नाम पर्चा दर्ज करा है, विष्णु सन ऑफ शारदा। इसकी तरफ से पर्चा दर्ज कर दिया, पर्चा नंबर 25 है और धारा 106, 281, 324 जमन 6, ये एक्सीडेंट 304 वजह से मौत की।
तो ये ट्रक के जोड़े के नीचे आने से इसकी मौत हुई है। मोटरसाइकिल इसकी मौके पे पड़ी थी, जो माल मुकदमा हमने कब्जे में ले लिया है। और खबर पिहोवा से है, जहां पर शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में गुजरात निवासी सन्नी की मौत हो गई। बता दें कि जब सन्नी अपनी मोटरसाइकिल से ITI पिहोवा जा रहा था, सहदेव ज्वेलर्स के पास तेज रफ्तार से आ रहे डंपर के चालक ने लापरवाही के वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सन्नी डंपर के नीचे आ गया और घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सन्नी को बालाजी अस्पताल में लाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सन्नी ने दम तोड़ दिया। मृतक के चाचा धर्मपाल व अन्य परिजनों ने डंपर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं SHO थाना पिहोवा ने बताया है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल दिनांक 20/2/2025 को सन्नी नाम का लड़का, जो ग्राम थाने का रहने वाला है, उम्र करीब 18 साल एज है उसकी, जो ITI में पढ़ता है, अरनाई रोड ITI में जा रहा था अपनी बाइक पर। जब यह पेवा चौक से थोड़ा आगे बस स्टैंड की तरफ पहुंचा तो एक डंपर HR 58E1941, जिसने उसकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी, जिससे वो बाइक समेत नीचे गिर गया और जो अपना डंपर के पिछले दोनों टायर उसकी टांगों और बाइक के ऊपर से निकल गए, जिसको यहाँ से PGI रेफर कर दिया था। वहाँ शाम को पता चला कि उसके इलाज के दौरान वहाँ PGI में मृत्यु हो गई है। डंपर चालक के खिलाफ हमने मामला दर्ज कर दिया है और जो अपना आयु है वो उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए चंडीगढ़ गया है PGI। खबर सिरसा से है, जहां शहर के अनाज मंडी निवासी एक महिला ने कालावली निवासी प्रदीप जैन पर धोखे से उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के आरोप लगाए हैं। रेणु जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2004 में उसकी माता ने कालावली में 650 गज जमीन प्रदीप जैन से खरीदी थी। प्रदीप जैन ने उक्त 650 गज जमीन और आसपास की जमीन मिलाकर कई प्लॉट काटे और कागजातों पर झूठे हस्ताक्षर करवाकर प्लॉटों को बेच दिया। इस संबंध में पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में उन्होंने डबावली कोर्ट में केस दायर किया और एक रिट भी दाखिल की, लेकिन आज तक प्रदीप जैन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है और इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी करने वाले प्रदीप जैन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जाए, ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। ये होते तो मैं 8 साल से डबावली धक्के क्यों खा रही हूँ, इतनी परीक्षा और इतनी कठिन तैयारी क्यों कर रही हूँ। हमने कोई साइन नहीं किए कागज में, मेरी मम्मी और मैंने, इन्होंने फ्रॉड कर रखे। मुझे पूरा अन्याय दिया जाए और मुझे प्लीज आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी आवाज उठाई जाए। और वो जो प्रदीप ने झूठे साइन और मेरे और मेरी मम्मी के कर रखे हैं कि हमने इसको प्लाट देने का, बेचने का इसको वो दे रखा है, ये बिल्कुल ही झूठा है। ये रजिस्ट्री इंतकाल पद्धत नए हैं, अभी निकलवाए हैं और ये सब कुछ बोल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। वो मेरी मम्मी के मामा जी का धोता है, रिश्तेदार पड़ता है हमारा। हमने उस समय 4 लाख इसको प्रदीप को दिए थे और इसने करोड़ों का 2013 में हमारे सारे प्लाट बेच दिए। जन स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते स्थानीय कृष्णा कॉलोनी वासी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि यह पानी किसी गंदे नाले का नहीं है, बल्कि यह पीने का पानी है, जो कई दिनों से कृष्णा कॉलोनी क्षेत्र में आ रहा है। तो वही क्षेत्रवासियों की माने तो इस पानी को पीने से बुजुर्ग बीमारियों से ग्रस्त हो चले हैं और साथ ही बच्चों पर भी बीमार होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कॉलोनी वासियों द्वारा कई बार शिकायत की गई। वही अब क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि प्रशासन से गुजारिश है कि जल्द ही इस समस्या से निजात दिलवाई जाए। कृष्णानगर के अंदर पहले भी गंदा पानी आया था, जिसमें विभाग ने अपने पूरे प्रयास करके वहां का पानी ठीक करवा दिया था, पहले भी पिछली गर्मियों में भी। और सीवर के जो लेवल हैं हम उनको डाउन करवा रहे हैं और रीच वाइज हम उसको चेक करा रहे हैं। जनरली इन तरह की समस्याओं में 15 से 20 दिन हमें लग जाते हैं। इससे पहले हमने विजयनगर में भी ठीक करवाया था, उसमें भी थोड़ा जैसे लाइनें गहरी हैं और
उसको मतलब 15-20 दिनों में हम इसको करवा देंगे। मेरा नाम उषा है और मेरे छोटे छोटे 2 पोता पोती हैं। इस पानी की वजह से वो दोनों बीमार रहते हैं। वो कुल्ला भी नहीं करते, नहाते हैं तो कहते हैं दादी पानी गंदा है, हम नहीं नहाते। हाँ, हमारी इस समस्या को सही किया जाए। हाँ, पहले भी शिकायत की थी हमने, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारी सुनवाई की जाए और पानी को साफ किया जाए। पानी के लिए तो ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इतना बुरा हाल है कि पहले तो पानी आता नहीं है, एक दिन छोड़ के पानी आता है तो इतना गंदा होता है। सीवर के पानी वो कम से कम 15-20 मिनट खाली चलाना पड़ता है टैंक को, और उसके बाद पानी साफ होता है, लेकिन उसकी बदबू नहीं जाती। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारी समस्या को समाधान किया जाए। चरखी दादरी के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को शहर में रोष प्रदर्शन किया और चरखी दादरी लघु सचिवालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा बाल विकास आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन प्रदेशाध्यक्ष छोटा गहलावत ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कई मांगे लंबित है, जिसको जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप बनाया जाए और जिस पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी बननी थी, लेकिन अब इसमें बहुत बदलाव कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर इनकी सभी लंबी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया है तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मेन मुद्दा कोई नहीं है, नहीं सरकार से हमें मांग कर रहे, लेकिन जो हमारे एक सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप बनाई थी, उस पोषण ट्रैकर पर पहले बोला गया था कि इस पर पोषण ट्रैकर पर आप हाइट वेट भरो, टीकाकरण करो, लेकिन उसमें आए दिन नया नया वर्जन चेंज कर देते हैं। उसमें लाभार्थी की फोटो खींचो और उसमें एक लाभार्थी को 100 ग्राम खाना देने के लिए डेली लाभार्थी कौन आएगा। जब एक गांव में नई बहू आ जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है, उसकी फोटो खींचने के लिए हम असमर्थ हैं, क्योंकि घरवाले दादी नानी जो बुआ जो भी चाची ताई होती है वो राशन लेने के लिए आती है। या तो सरकार उस वर्जन में ये करे भी कोई भी आता है तो उसका फोटो कैप्चर करो, लेकिन जो अन्यथा ये वर्जन है ये बंद किया जाए। और वही हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल कॉलेज टीचर एसोसिएशन की प्रेस वार्ता की है। संगठन के प्रधान ने कहा है कि अब हम 2010 से 2017 तक हरियाणा के कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चरर पद पर सेवाएं दे रहे हैं। 2021 में राजस्थान की औपजेश यूनिवर्सिटी से पीएचडी की मंजूरी सरकार से आग्रह किया है और वही उसे एलिजिबल कैटेगरी से निकालकर एलिजिबल कैटेगरी में कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाने के बाद सरकार ने उसे अपनी सेवाएं से मुक्त कर दिया है और कहा है कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से पीएचडी वैलिड नहीं है। हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। 2010 से 17 तक हमने अलग अलग सालों में जो है एंट्री की है। हमारी अगर एंट्री की बात करूं तो प्रॉपर चैनल से अखबार में एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुई है, इंटरव्यू हुआ है, कमेटी बनी है, एक्सपर्ट बैठे हैं और एक बार नहीं बल्कि हमने 2015 तक तो हर साल जो है इंटरव्यू दिया है और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी हमने अपने आप को फाइट किया है, कंपटीशन में आए हैं, तब जाके हमने जो था ज्वाइन किया था। शुरुआत में हमें जो था रेमुनेशन के नाम से 200 या 250 रुपीज जो है पर पीरियड दिया जाता था। 2017 में एक फिक्स रेमुनेशन जो है लेना शुरुआत किया। सरकार ने उसमें हमारा बहुत सहयोग दिया, डिपार्टमेंट भी उस टाइम हमारे साथ था और 2017 की 20 जुलाई 2017 को हमें 25,000 रुपये पर मंथ जो है देना शुरू किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।